आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के 5 प्रमुख लोक देवताओं के नाम मैंने लिखे हैं, जिन्हें हम पंचपीर के नाम से भी जानते हैं। मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी। अन्य लोक देवता भी हैं, तेजा जी, फत्ता जी, बिग्गा जी, हरिराम बाबा जी, पनराज जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और कल्ला जी। लेकिन उन्हें सिर्फ हम लोक देवताएं कहते हैं, लेकिन ये 5 नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये लोक देवता भी हैं, लेकिन साथ में हम इन्हें पीर भी कहते हैं, क्योंकि ये वो 5 लोक देवता हैं जिन्हें हिंदुओं के अलावा मुस्लिम भी मानते हैं। मेहा जी को, रामदेव जी को, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ मारवाड़ के पंचपीर में कौन सा लोक देवता शामिल है और कौन सा लोक देवता शामिल नहीं है। तो जो लोक देवता पंचपीर में शामिल हैं वो मांगलिया मेहा जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और हड़बू जी हैं। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटकर आता है। वो हमसे पूछ लेता है कि निम्न में से बेमेल कौन है। ऑप्शन में 4 लोक देवताओं के नाम होते हैं। एक ऑप्शन रामदेव जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा गोगा जी, चौथा तेजा जी। अब बेमेल कौन है? क्योंकि रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी लोक देवता हैं, लेकिन साथ में उन्हें मुस्लिम भी मानते हैं, इसलिए वो पंचपीर में शामिल है। लेकिन तेजा जी को केवल हिंदू ही मानते हैं, इसलिए हमें पंचपीरों के नाम याद होने चाहिए। आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मांगलिया मेहा जी। अब हम मांगलिया मेहा जी को पढ़ते हैं। मांगलिया मेहा जी की अगर हम बात करें तो इनको सबसे ज़्यादा जो है, ये इष्ट देव किसके हैं? ये इष्ट देव मांगलिया राजपूतों के हैं। ये इष्ट देव किसके हैं? मांगलिया राजपूतों के हैं। इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ 1332 विक्रम संवत में, और इनका जो जन्म स्थल है, इनका जन्म स्थल है टापू गांव ओसिया में। टापू गांव ओसिया में, और हम जानते हैं ओसिया कहाँ है? जोधपुर में। इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था गोपाल राज, और इनकी माता का नाम था मायड़े। गोपाल राज को कुछ लोग कीतू या केलू के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको पहला ऑप्शन क्या रखना है? गोपाल राज। इनकी हत्या इनके बड़े भाई उदा ने कर दी थी। तो ये चीज ध्यान रखो, जब गोपाल राज की हत्या हुई तब मायड़े गर्भवती थी, और उदा ने जब इनकी हत्या कर दी गोपाल राज की, तो मायड़े अपने ननिहाल चली गई, और वहीं पर मेहा जी का जन्म हुआ। तो मेहा जी का जन्म 1332 में टापू गांव ओसिया जोधपुर में हुआ था। इनके पिता गोपाल राज और माता मायड़े थी। इनका लालन पालन ननिहाल में हुआ, और इनके ननिहाल जो है, ननिहाल में इनका लालन पालन हुआ। ननिहाल का जो गोत्र था वो गोत्र था मांगलिया, और कर्नल जेम्स टोड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि मेहा जी जो है मांगलिया मेहा जी हैं। कर्नल जेम्स टोड ने मेहा जी को क्या कहा? मांगलिया मेहा जी कहा। तभी से हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? मांगलिया मेहा जी के नाम से जानते हैं। इनकी प्रिय घोड़ी जो थी, किरण काबरा थी। जीवन भर मेहा जी धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए लड़ते रहे, और जीवन भर उन्होंने गायों की रक्षा का कार्य किया। तो मेहा जी को मांगलिया राजपूत सबसे ज़्यादा मानते हैं। इनका जन्म 1332 विक्रम संवत टापू गांव ओसिया जोधपुर में हुआ था। इनके पिता गोपाल राज की हत्या इनके बड़े भाई उदा ने कर दी थी। कुछ गोपाल राज को कीतू या केलू के नाम से जानते हैं। अगर गोपाल राज ऑप्शन में ना हो तभी हम कीतू या केलू वाले ऑप्शन पर ध्यान देंगे। इनकी माता का नाम मायड़े था। कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम इन्हें मांगलिया मेहा जी कहा था। क्यों? क्योंकि इनका लालन पालन ननिहाल में हुआ, और ननिहाल का गोत्र क्या था? मांगलिया। वैसे गोपाल राज स्वयं सांखला राजपूत थे। इनकी प्रिय घोड़ी का नाम किरण काबरा था। पाना गुजरी पुष्कर अजमेर की रहने वाली थी। जब मेहा जी
पुष्कर आए थे तब इन्होंने पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाया था और कहा था कि जब भी संकट पड़े तब मुझे याद करना और मैं तुम्हारे हाजिर हो जाऊंगा। जब एक बार पुष्कर में अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने के बाद ये पाना गुजरी मांगलिया मिहाजी क्या चली गई अपनी गायों को लेकर, लेकिन जैसलमेर के लुटेरों ने इनके गायों को लूट लिया और मेहाजी ने अपना वचन निभाते हुए पाना गुजरी की गायों को बचाते हुए स्वयं शहीद हो गए और बलिदान दे दिया, अब निर्वाण प्राप्त कर गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। और इनका जो निर्वाण स्थल या मृत्यु स्थल है, इनका जो निर्वाण स्थल है वो है बापणी जोधपुर। और प्रमुख मंदिर भी बापणी में ही है। यहाँ बापणी मंदिर का पुजारी मांगलिया राजपूत ही होता है। बापणी मंदिर के पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है और वह गोद लेकर ही अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। मेला भरता है, जो प्रसिद्ध मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इस समय पूरी दुनिया इस दिन जन्माष्टमी मनाती है, लेकिन जो मांगलिया राजपूत हैं वो भाद्र कृष्ण अष्टमी को जब मेला लगाते हैं तो वो जन्माष्टमी नहीं कहते, वो इस दिन इसे मेहा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। मेहा अष्टमी, मैंने इसे तोड़कर ही लिखा है मेहा अष्टमी ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह से। और इनके जो मांगलिया जी के महत्वपूर्ण कार्य थे, धर्म व मर्यादा की रक्षा करना। दूसरा अगर हम ये देखें इनका कार्य, गायों की रक्षा करना, गायों के रक्षक। दूसरी एक और चीज है कि किस लोक देवता को उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। किस लोक देवता को उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है? तो किस लोक देवता को उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है? तो उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से मांगलिया मेहाजी को जाना जाता है। दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से राजस्थान के संपूर्ण सामान्य ज्ञान को समेटने की कोशिश करेंगे। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम उन छात्रों तक पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे जो किसी कारणवश बड़े शहरों और बड़ी कोचिंग में आकर स्वयं अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कईयों की सामाजिक स्थिति होती है, कईयों की पारिवारिक स्थिति होती है, कईयों की आर्थिक स्थिति होती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण राजस्थान के सामान्य ज्ञान के साथ साथ लगभग हम संपूर्ण सामान्य ज्ञान को भी पढ़ेंगे। अगर मैंने लोक देवता प्रारंभ किए हैं तो संपूर्ण लोक देवता, लोक देवियाँ, मंदिर, आभूषण, वेशभूषा या कला और संस्कृति में जो भी अन्य टॉपिक आते हैं वो हम पढ़ेंगे। साथ में राजस्थान की भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, ये भी हम पूरा पढ़ेंगे। अगर आपको ये YouTube चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो RS हो, चाहे वो SI हो, चाहे ग्राम सेवक हो या पटवारी हो, या वो बच्चे जो भविष्य में राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करना चाहते हैं। लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों को अवश्य चूमेगी। धन्यवाद।